अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट में 73 न्यू पोस्ट जो हैं वो बेटा अनाउंस हुई हैं। इनका पे पैकेज भी बहुत अच्छा है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 लाख प्लस जो है इसमें सैलरी मिलेगी और इसकी जॉब प्लेसमेंट भी आपके अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ही होगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम तमाम पोस्ट की डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ। आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और इसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास कौन सी वैकेंसी अनाउंस हुई है। सबसे पहले बेटा आपके पास डिवीजनल मैनेजर की वैकेंसीज़ हैं। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो आपके पास 11 है। एज अप टू आपके पास 50 ईयर है। नेक्स्ट जो आपके पास वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की है। इसमें आपके पास 42 पोस्ट्स हैं बेटा। ठीक है, इसकी आपके पास जो एज लिमिट है वो आपके पास बेटा 50 है। ठीक है, नीचे है आपके पास रिसर्च एसोसिएट की। रिसर्च एसोसिएट में भी आपके पास वैकेंसी जो है वो बेटा टोटल 20 हैं और इसमें भी आपके पास एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है। ठीक है, अगर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी अप्लाई की लास्ट डेट जो है बेटा आपके पास 8 जून, थर्सडे 8 जून 2026 है। अब इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है? सिंपल, आपने बेटा क्या करना है, आपने आ जाना है गूगल पर और गूगल पर आपने लिखना है अर्बन यूनिट जॉब्स। अर्बन यूनिट जॉब्स जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ आपके पास पंजाब जॉब्स, पंजाब क्या रिक्रूटमेंट या पंजाब जॉब पोर्टल। ठीक है, आपने इस जो है प्लेटफॉर्म पे आना है और यहाँ आने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ आपके पास डिफरेंट वैकेंसी जो रिसेंटली अनाउंस हुई हैं, कोई एक है कोई 2 हैं। आप अगर इन वैकेंसीज़ में भी आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं बेटा। बाकी वैकेंसीज जो हैं वो 1 2 3 हैं तो इसलिए हमने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन अप्लाई मेथड सबका ही सेम है। आप अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी जिस पे भी अप्लाई कर रहे हैं सबका अप्लाई मेथड सेम है। आप वीडियो कंप्लीट देख लें और इन जॉब्स को खुद से एक्सप्लोर कर लें 1 बाय 1। अगर आपकी डिग्री से रिलेटेड या आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने जिस जॉब के लिए आपको आज अप्लाई करके दिखाना है या सारी डिटेल्स इस जॉब की शेयर करनी है, आपने पेज नंबर 2 पे आ जाना है। यहाँ बेटा आप देख लें डिफरेंट वैकेंसीज रिसर्च एसोसिएट की है, इसकी 18 जून है। ठीक है, आपने इस पे आकर क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये तमाम जॉब जो हैं, अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ मिनिमम जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास 16 ईयर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए HEC रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से। ठीक है, नीचे आपके पास अगर आपकी डिग्री जो है वो जियोग्राफी, जियोमेट्रिक्स, रिमोट सेंसिंग, स्पेस साइंस, अर्बन प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, अच्छा GIS रिलेटेड स्पेशलाइज्ड प्रेफर्ड, ठीक है, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? आपको रिव्यू एंड वेरीफाई द GIS लिंक्ड सर्वे डाटा रिसीव फ्रॉम द फील्ड टीम। जो ऑलरेडी हमारे अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट में एन्यूमरेटर या डिफरेंट जो जिन लोगों ने ऑलरेडी सर्वे किया है उस डाटा को आपने क्या करना होगा, उस डाटा को आपने रिसीव करना होगा और उसमें आपने क्या उसको वेरीफाई करना होगा। कंडक्ट द क्वालिटी चेक पार्सल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स कोऑर्डिनेटर्स फोटोग्राफ्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्वे वेरिएबल, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आपने क्या करना होगा, देखना होगा। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट स्किल अगर आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द GIS सॉफ्टवेयर, GIS सॉफ्टवेयर जो है आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैप्स वगैरह का भी आपको पता होना चाहिए कि मैप्स वगैरह कैसे, लोकेशन बेस्ड सर्वे डाटा क्या होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू रिव्यू द क्लीन वैलिडेट एंड डॉक्यूमेंट GIS लिंक्ड फील्ड डाटा के बारे में आपको एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आपका जो GIS सॉफ्टवेयर है इसके बारे में आपको कंप्लीट हाउ नो होनी चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्पेशल लॉजिकल एंड डॉक्यूमेंट्री इंस्टेंसी सर्वे रिकॉर्ड, स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग एंड कोऑर्डिनेट एनालिटिकल एंड डाटा इंटीग्रिटी स्किल्स। मतलब आपके पास अगर 18 ईयर एजुकेशन है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है तो फिर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें बेटा जो हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। अब इसमें क्या है कि इन डिग्री वालों को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन एनी डिग्री, किसी भी डिग्री वाला बंदा अप्लाई कर सकता है। जिन लोगों ने ऑलरेडी एन्यूमरेटर की जॉब की है तो वो लोग इसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह उन लोगों को ज़रूर प्रेफर किया जाएगा। इन डिग्रीज़ वालों को प्रेफर किया जाएगा, वरना ऑल ओवर पंजाब जितनी भी डिग्रीज हैं तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका अप्लाई मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्या है क्लिक करना है। अप्लाई फॉर दिस जॉब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट जो है वो साइट्स आ जाएंगी। अगर आप इस जॉब पे आ गए हैं, यहाँ आकर आपने बेटा क्या करना है, आपने सिंपल क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है,
अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो फिर आप यहाँ आएंगे, यहाँ का रजिस्टर करेंगे, मेल देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे और रजिस्टर करेंगे। अगर आपके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो फिर सिंपल आपने यहाँ ईमेल देनी है, आप अपना पासवर्ड देना है और कैप्चा फिल करना है और लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो बेटा आप जो है आपके पास इस तरह का पोर्ट मतलब ओपन हो जाएगा अप्लाइड जॉब्स का, ठीक है। आपने ऑलरेडी किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, प्रोफाइल बिल्डर का, प्रोफाइल का, लॉगआउट का, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी इसमें अप्लाई नहीं किया, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपने यहाँ प्रोफाइल पे जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा बेटे, यहाँ देखें कुछ भी शो नहीं होगा। आपने सिंपल क्या करना है, प्रोफाइल बिल्डर पर आना है। प्रोफाइल बिल्डर पर आने के बाद यहाँ आपने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। कंप्लीट प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे बेटा, ऑलरेडी हमने जो है आपको पंजाब जॉब पोर्टल पे प्रोफाइल क्रिएट करना भी सिखाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अब भी हम आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। सिंपल आपने यहाँ अपना नेम लिखना है। प्रोफाइल बिल्डर में आने के बाद यहाँ ने अपना नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डिग्री, डेट लिखनी है, एज लिखनी है, ठीक है। जेंडर में डिटेल, स्टेटस, हस्बैंड नेम, फादर नेम, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो। उसके बाद रिलीजन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर है तो ठीक है, नेशनलिटी, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो चीज़ें बेटा यहाँ आपने अपना क्या देना है, CNIC देना है, सिलेक्ट CNIC, एक्सपायरी डेट दिखनी है, अटैच CNIC करना है, फ्रंट करना है, ठीक है। उसके बाद अटैच बैक करना है। बैक करने के बाद आपने यहाँ डोमिसाइल जो है देना है, ठीक है। डोमिसाइल नंबर देना है, डोमिसाइल यहाँ पिक्चर चूज़ करनी है, वो अपलोड करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, अगर है तो अपलोड कर दें, नहीं तो इस कंपलसरी नहीं है। और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी है तो कर दें, अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स सर्विस अगर कहीं जॉब किया तो ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे फिर बेटा आप एक्सपीरियंस पे आएंगे। आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, फिर आपने अपने एकेडमिक्स मार्क्स 1 by 1 ऐड करने हैं, फिर अपनी स्किल्स ऐड करनी है, ट्रेनिंग ऐड करनी है, सर्टिफिकेट्स, उसके बाद अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क, टारगेट जॉब आपका कौन सा है, और आपने अपना रेफरेंस अगर कोई है तो ठीक है, वरना नहीं है। वरना हमने ऑलरेडी जो है पंजाब जॉब पोर्टल का प्रोफाइल पे कंप्लीट अप्लाई बनाने का तरीका बताया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख लें, ठीक है। आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है। फिर उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, हमने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है ना, ठीक है। अब देखें हमने किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, रिसर्च एसोसिएट। आप सिंपल इस पर आएंगे, इस पर आने के बाद ठीक है आपने यहाँ आना है, यहाँ नीचे इसको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद बेटा जो आपको मैंने एडवर्टीजमेंट दिखाई आप वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अप्लाई फॉर दिस जॉब, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आपने अपनी करंट सैलरी, आप अभी क्या सैलरी ले रहे हैं, सपोज 10,000 से 15,000 कुछ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी, आप एक्सपेक्टेड सैलरी में से कितनी रखना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप 90,000 से 1 लाख तक लिख सकते हैं और सबमिट करेंगे। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल, क्योंकि हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की तो इसलिए ऐसे आ रहा है। अगर आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपका फ़ौरन ही यहाँ अप्लाई हो जाएगा। बेटा ये कंप्लीट मेथड है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ